झारखंड के देवघर में सड़क हादसा पेश आया जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए हैं, वहीं मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए जिनका इलाज जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली से तमाम मुसाफिर लौट रहे थे। इसी दौरान यह दर्दनाक वाकया पेश आया। वहीं महलूकीन के अहले खाना को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। मगरबी बंगाल में सीएम योगी के दौरे पर रोक लगाने के मामले में आज दिनाजपुर में बीजेपी कारकुनान ने एहतजाज किया और ममता हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी कारकुनों ने कहा कि ममता हुकूमत योगी जी से डर गई है। अमित शाह और पीएम मोदी के दौरे के बाद ममता को यकीन हो गया है कि मगरबी बंगाल में अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगी। चीफ मिनिस्टर होने का बाद बीजेपी का तरफ से सब पेपर डीएम को दिया, जे उन लोग परमिशन देंगे, एज वेल एज उन लोग हेलीकॉप्टर का भी परमिशन देंगे। हम लोग को परसों भी बोला था जे एडीएम परमिशन दे, डीएम आने के बाद परमिशन दे देंगे एडीएम। हमारा जिला सभापति खुद जाके जब उनसे मिला तब उन लोग डिनाई कर दिया, बोले नहीं हम परमिशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम कलकत्ता से परमिशन लेना पड़ेगा। ये तृणमूल कांग्रेस का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक डर आ गया, इसलिए सभा यही नहीं है, नहीं हो सकता है, ऐसा उन लोग कोशिश कर रहा है, लेकिन सभा होगा। योगी के दौरे पर रोक लगाने के बाद यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ममता बनर्जी घबरा गई हैं, बंगाल की आवाम इनको जवाब देगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे बात करते हैं। सर, बंगाल में योगी जी की रैली, उत्तर प्रदेश के सीएम की रैली कैंसिल हो गई, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। जाको प्रभु दारुण दिना ताकि मति पहले हर लेना। ममता जी बौखला गई हैं, घबरा गई हैं। भाजपा की कल माननीय प्रधानमंत्री जी के पहुंचने पर जो रैली नहीं रैला हुआ है, उस रैला को देख करके ममता जी को यह लग रहा है कि अब तो उनका सुपड़ा पूरी तरह से बंगाल से साफ, पश्चिम बंगाल से साफ होने वाला है। इसलिए इस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली को स्थगित किया है। मैं समझता हूं इसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और जनता इसका करारा जवाब देगी 2019 के लोकसभा चुनाव। इसके साथ ही साथ बात करें आगरा के मेयर का जिस तरह से बयान आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी हो, आतंकी हो, भ्रष्टाचारी हो, अत्याचारी हो, उसके खिलाफ हमारी सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी और कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत आती तो उसको संज्ञान लिया जाता है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। सर, 21 में तारीख तय किया गया है राम मंदिर को लेकर के संतों द्वारा। सर, पूज्य संतों के चरणों में नमन है, प्रणाम है। जो तय कर रहे हैं उस पर हम सरकार की ओर से कुछ कहना नहीं है। अब पूज्य संत जो कहना चाहते हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, उसको लेकर के हमारी तरफ से विवाद नहीं है। लेकिन बीजेपी पार्टी के नाते भी, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली भी सरकार, रामलला की जन्मभूमि पर जहां रामलला है वहीं पर भव्य मंदिर निर्माण की पक्षधर है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत साफ तौर पर कहना है कि जहां पे रामलला है वहीं पे राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।